हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम अदिति और फैक्टर प्लस चैनल के थ्रू हम यहाँ पे यूपी स्पेशल की कुछ टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पर्पज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आई हुई है और फरवरी मंथ में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, तो यूपी पुलिस के कुछ टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। जैसा कि आज हम देखने वाले हैं यूपी स्पेशल में सामान्य परिचय, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है वन्य जीव संरक्षण। जो भी वन्य जीव संरक्षण आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, उन वन्य जीव संरक्षणों के नाम और उनके स्थान आज हम देखेंगे कि कौन सा वन्य जीव जो संरक्षण है वो आपके उत्तर प्रदेश के किस जिले में, किस जगह पे स्थित है। अगर हम बात कर ले सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट झील का, जिसका नाम है फूलर झील, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में आपसे पूछा जा सकता है कौन सा झील है, तो फूलर झील का नाम आप लेंगे। अगर बांध की बात करें तो जल विद्युत केंद्र का तो रिहंद नदी पे है, ओबरा जल विद्युत केंद्र जो है वो रिहंद नदी पे है। इसके अलावा आप देखेंगे चंद्रप्रभा वन्यजीव, चंद्रप्रभा वन्यजीव है और 1957 में इसकी स्थापना की गई थी और यह एक टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है। अगर आप बात कर ले किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य की, तो ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। अगर कतरनिया आपको याद करने के लिए चंद्र से याद रखेंगे चंद्रौली, आपको चीजें आप एक ट्रिक भी बना सकते हैं जिससे कि आपको इजीली टॉपिक्स तैयार हो सके। किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य की, तो वो है आपका लखीमपुर खीरी में। देखिए, किशन से याद रखेंगे लखन, किशन लखन, तो किशनपुर लखीमपुर खीरी। फिर अगर बात की जाए कतरनिया वन्य जीव अभयारण्य की, तो कतरनिया, कतर से याद रखेंगे बहरा, कतर बहरा, तो कतरनिया वन्य जीव अभयारण्य आपका बहराइच में स्थित है। अगर बात की जाए महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य, पूछा जाए आपसे महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य किस जगह पे स्थित है, तो आप बताएंगे ललितपुर में। महावीर से याद रखेंगे, महावीर जी को लाल लाल चीजें पसंद है, तो महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य ललितपुर, लाल ललितपुर। तो इस तरीके से आप एक ट्रिक बना सकते हैं। आई होप कि आपके लिए ये बेनिफिशियल हो भी सकते हैं या आप अपने अकॉर्डिंग भी ट्रिक बना सकते हैं लर्न करने के लिए। फिर अगर बात की जाए रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य, तो रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य जो है वो चित्रकूट में है। तो आप याद रखेंगे रानी से चित्रगुप्त, तो रानी से आप चित्रकूट याद रखेंगे। अगर बात की जाए राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य, तो ये आपका आगरा के इटावा में स्थित है। राष्ट्रीय चंबल आगरा, चंबल से आपको याद रखने हैं आगरा। अगर बात की जाए हस्तिनापुर जीव वन्य अभयारण्य की, तो ये मेरठ के मुजफ्फरनगर में स्थित है। तो हस्तिना से याद रखेंगे मेरठ, हस्तिनापुर मेरठ। तो इस तरीके से कुछ इजी टिक बना के आपके उत्तर प्रदेश में जितनी भी वन्य जीव अभयारण्य है वो यहाँ पे आपके कवर कराए जा रहे हैं, ताकि अगर यूपी से स्पेशल चीजें पूछी जाती हैं तो वो आपसे मिस ना हो। तो आप इस तरीके से कुछ ट्रिक भी बताया गया है, जिस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप इन चीजों को तैयार कर सकते हैं वन्य जीव अभयारण्यों के नाम। तो जैसा कि हमने पक्षी वन्य जीव अभयारण्य पढ़ा था, जो कि आपके यूपी स्पेशल में था, जो कि आपके यूपी के एग्जाम के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, वैसे ही हम यूपी में स्थित कुछ पक्षी विहार के स्थानों का नाम जानेंगे जिस जगह पे पक्षी विहार स्थित है। यानी कि आपके उत्तर प्रदेश में जैसे आपने अभी पढ़ा वन्य जीव अभयारण्य, वैसे ही अब आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले पे कौन सा पक्षी विहार अभयारण्य स्थित है। तो देखिए, अगर पक्षी विहार और यहाँ पे दिया है आपका स्थान, बात करें हम चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार की, तो ये उन्नाव जिले में स्थित है। अगर बात की जाए पटना पक्षी विहार की, तो एटा, प से एटा, पट ना से आपको याद रखने हैं एटा। अगर बात की जाए सांडी पक्षी विहार की, तो ये आपके हरदोई जिले में स्थित है। हरदोई, तो सांडी से हर हर महादेव, सांडी आपको याद रखने हैं। अगर अब बात की जाए ओखला पक्षी विहार की, तो ये गाजियाबाद में स्थित है। तो ओखला से गाजी याद रखना है आपको। बखीरा पक्षी विहार को अगर देखा जाए तो ये आपके संत कबीर नगर में स्थित है।
अगर समसपुर पक्षी विहार की बात की जाए तो ये मैनपुर में स्थित है। और पार्वती अर्गा पक्षी विहार की बात की जाए तो ये आपके गोंडा जिले में स्थित है। यानी कि ये पक्ष, अब इससे पहले के वीडियोस में आपने देखा है कि कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य आपके उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अब आप देख रहे हैं कि कौन सा पक्षी विहार किस स्थान पे स्थित है। तो यहाँ पे उसमें आपने काफी सारे ट्रिक भी देखे थे कि कौन से पक्षी विहार के वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम को किस तरीके से आपको ट्रिक से याद रखना है। अगर इसमें भी आपको चंद्र से आप उन्नाव याद करेंगे, पटना से पट से एटा याद करने हैं आपको, सांडी हरदोई, सांड हर हर महादेव, तो सांडी पक्षी विहार की बात करें तो हरदोई जिले में स्थित है। ओखला पक्षी विहार की बात करें तो ये आपके गाजियाबाद में है। बखीरा से याद रखना है संत कबीर नगर। और समसपुर पक्षी विहार की बात की जाए तो ये आपके मैनपुर जिले में स्थित है। अगर पार्वती अर्गा पक्षी विहार की बात करें तो ये आपके गोंडा जिले में स्थित है। इसी तरह से आप देखेंगे अगर सुरताल पक्षी विहार की बात की जाए तो ये बलिया जिले में स्थित है। तो इस तरीके से आपने वन्य जीव अभ्यारण्य और पक्षी विहार के जो कि आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है स्थान और उनके नामों को देखा, जो कि आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो और आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। धन्यवाद।